माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव इस बार परचम लगाते हैं, लेकिन उनके कुछ सहयोगी दल अखिलेश यादव से चिढ़कते हुए नजर आते हैं, जिसमें पल्लवी पटेल का जिक्र कर लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य और आरएलडी के जयंत चौधरी। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर से इन नेताओं को साधने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ फिर से गठबंधन करते हुए नजर आ सकती हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में पल्लवी पटेल को अगर किसी और पार्टी से कुछ बड़ा ऑफर मिलेगा तो जाहिर तौर पर वो अखिलेश यादव के साथ फिर से जाते हुए नहीं नजर आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगाते हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आते हैं। वहीं पल्लवी पटेल ने अपना नया मोर्चा खोला था, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम आता है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन में कुछ तो नहीं है, लेकिन अब वो चाहे मायावती का रुख करते हुए नजर आएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं ऐसे दलों और ऐसे नेताओं की जरूरत है जो दलित वोट बैंक को साथ पाए। चंद्रशेखर आजाद भी अभी नई नई राजनीति में उन्होंने एंट्री मारी है। ऐसे में अपनी पार्टी की सत्ता बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे छोटे दलों का साथ ले सकते हैं जिनका दलित वोट बैंक पर दबदबा है। हालांकि इस बार पल्लवी पटेल 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। लेकिन अगर उन दलित समीकरणों की बात करें तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो दबदबा है अभी भी उन दलित वर्गों पर माना जाता है। अखिलेश यादव के साथ जब वो गठबंधन में थी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसका फायदा भी मिला था, और यही कारण है कि जब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव का साथ छोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता है। अब ऐसे में इस चीज का फायदा अब चाहे मायावती उठा सकती है, चाहे चंद्रशेखर आजाद उठाते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात क्यों निकल कर आ रही है? क्योंकि पल्लवी पटेल जिस तरीके से जनता के बीच में लगातार जाती रही हैं और वहां पर वो रोड शो करती नजर आई हैं और जनता के बीच में जा जाकर उन्होंने रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, और जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटा था तो माना ही जा रहा था कि पल्लवी पटेल इस बार बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो फेल होती हुई नजर आई। चुनाव चिन्ह पर बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपना वार्षिक आय का ब्यौरा हाईकोर्ट में और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनका चुनाव चिन्ह खारिज हो जाता है, और उसी का फायदा कहीं ना कहीं ओवैसी उठाते हुए नजर आते हैं, और इसका जो नुकसान है पल्लवी पटेल को मिलता है। अब उसी चीज को सुधारने के लिए पल्लवी पटेल किसी और पार्टी का रुख करना चाहती हैं। हालांकि वो चाहती थी कि ओवैसी के साथ अगर वो पीडीएम का नारा लेकर जाएंगी तो जाहिर तौर पर उनको वोट बैंक में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ भी जाता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर मायावती के साथ एंट्री करती है तो पल्लवी पटेल को इसका कितना फायदा देखने को मिलता है, और चंद्रशेखर आजाद अगर पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में लेते हैं तो कौन सी सीट पर उनको इस बार के उपचुनाव में उतारते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।